सोचिए जरा, जो साधारण सी रेत होती है ना, जिससे समुद्र के किनारे बनते हैं, वो हमारे आने वाले कल को रोशन कर सकती है। आज हम सौर ऊर्जा के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, रेत से लेकर सुपर पैनल तक। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। मतलब सौर ऊर्जा में जो पोटेंशियल है वो तो अनलिमिटेड है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि हम इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करते कैसे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे एनर्जी के भविष्य की चाबी है। तो चलिए इस दिलचस्प प्रोसेस में थोड़ा और अंदर चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, भविष्य को समझना है तो पहले ये जानना जरूरी है कि आज के जो सोलर पैनल हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये जो हाईटेक पैनल्स होते हैं ना, इनकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से होती है, रेत। इसी रेत को प्योरीफाई करके 99% प्योर सिलिकॉन बनाया जाता है और यही सौर सेल बनाने का बेस है। ये सब मुमकिन हो पाता है एक प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसको ऐसे समझते हैं, सूरज की रोशनी असल में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है, जिन्हें कहते हैं फोटॉन्स। अब जब ये फोटॉन्स सोलर सेल से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से आजाद होकर घूमने लगते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आजाद हो गया, पर अब हम उसे काम की बिजली में कैसे बदलें? इसके लिए हमें एक सोलर सेल के अंदर देखना होगा। यहां पर जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है डोपिंग का कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जानबूझकर प्योर सिलिकॉन में थोड़ी मात्रा में दूसरे एलिमेंट्स मिलाते हैं। जैसे फॉस्फोरस मिलाने पे बनता है एन टाइप सिलिकॉन, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और बोरॉन मिलाने पर बनता है पी टाइप सिलिकॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे होल कहते हैं। और बस असली जादू यहीं पर होता है। जब इन दो तरह के सिलिकॉन को एक साथ लेयर किया जाता है तो वो बनाते हैं एक पीएन जंक्शन। अब ये जंक्शन एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि जो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हुए हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलें। तो पूरा प्रोसेस इन 4 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले फोटॉन टकराता है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, फिर पीएन जंक्शन उसे सही रास्ते पर धकेलता है, और आखिर में जो मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो इन सभी चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, और बस बिजली बन गई। तो बेसिक्स तो हम समझ गए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी एकदम परफेक्ट नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सवाल ये है कि आज के इनोवेटर्स किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मार्केट में मेनली 2 तरह के पैनल्स मिलते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, या शॉर्ट में कहें तो मोनो और पॉली। मोनो पैनल ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं पर महंगे भी होते हैं, वहीं पॉली पैनल्स सस्ते होते हैं पर उनकी एफिशिएंसी कम होती है। ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है और इनोवेटर्स इसी रुकावट को दूर करना चाहते हैं। तो मेन चैलेंजेस 2 हैं। पहला, इन पैनल्स को और ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, और दूसरा, क्या हम सिर्फ छतों और खिटों के अलावा कहीं और भी बिजली बना सकते हैं। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 26.81%। ये पारंपरिक पैनल्स के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है, और इसका क्रेडिट जाता है एक नए मटेरियल को जिसका नाम है पेरोव्स्काइट। माना जा रहा है कि ये सोलर टेक्नोलॉजी का भविष्य बदल सकता है। तो ये पेरोव्स्काइट है क्या? वेल, ये एक खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले सेमीकंडक्टर हैं। होता यह है कि जब सिलिकॉन सेल के ऊपर पेरोव्स्काइट की एक लेयर लगाई जाती है तो पेरोव्स्काइट सूरज की रोशनी के एक हिस्से को एब्जॉर्ब करता है और बचा हुआ हिस्सा सिलिकॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। मिलकर ये दोनों अकेले सिलिकॉन से कहीं ज्यादा बिजली बनाते हैं। लेकिन रुकिए, ये अभी तक परफेक्ट नहीं है। पेरोव्स्काइट्स में जबरदस्त पोटेंशियल है, ये सस्ते बन सकते हैं और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी हो सकते हैं। पर एक दिक्कत है, ये नमी और गर्मी से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर साइंटिस्ट्स इनकी स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं तो ये सोलर एनर्जी को इतना सस्ता और एफिशिएंट बना देंगे जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है और ये हमें एक और नए इनोवेशन की तरफ ले जाता है। क्या हो अगर हम उस रोशनी को भी कैप्चर कर सकें जो आमतौर पर वेस्ट हो जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है बायफेशियल पैनल्स की। इन पैनल्स में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आगे और पीछे दोनों तरफ सोलर सेल्स होते हैं। तो ये सिर्फ सीधी धूप ही नहीं पकड़ते, बल्कि जमीन से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली रोशनी को भी पकड़ते हैं, जिसे एल्बेडो कहते हैं। इससे टोटल एनर्जी आउटपुट काफी बढ़ जाता है। तो अभी तक हम पैनल्स को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो अगला बड़ा बदलाव है
वो इस बारे में है कि सोलर एनर्जी कहाँ-कहाँ बनाई जा सकती है। सोचकर ही कमाल लगता है ना? और ये मुमकिन है ट्रांसपेरेंट सोलर टेक्नोलॉजी से। ये टेक्नोलॉजी विजिबल लाइट को तो आर पार जाने देती है, लेकिन जो इनविजिबल अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट होती है उसे बिजली में बदल देती है। मतलब हर कांच की सतह एक पावर जनरेटर बन सकती है। और बात इससे भी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है। फ्लेक्सिबल हल्के सोलर सेल्स का मतलब है कि पावर जनरेशन को कपड़ों, बैकपैक्स या फिर लेनोवो योगा सोलर पीसी जैसे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एकदम कटिंग एज इंजीनियरिंग है। MIT के रिसर्चर्स ने फैब्रिक सोलर सेल्स बनाए हैं जो इंसान के बाल से भी पतले हैं। ये अविश्वसनीय रूप से हल्के हैं, फिर भी नॉर्मल पैनल्स के मुकाबले पर किलोग्राम 18 गुना ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। तो जब हम इन सभी इनोवेशंस को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट, दोनों तरफ से काम करने वाले, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल पैनल्स, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि हम एक फंडामेंटल बदलाव देख रहे हैं। ये बात अब सिर्फ बेहतर पैनल्स बनाने तक सीमित नहीं है। ये बात है एनर्जी जनरेशन को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाने की, उसे हर जगह और बिल्कुल नेचुरल बनाने की। और इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब बिजली बनाना उतना ही आसान हो जाएगा जितना धूप में बाहर निकलना, तो फिर संभावनाएं सच में अनलिमिटेड होंगी। हम आगे क्या पावर देंगे, ये सवाल सोचने वाला है।